अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की कि माइक हैसन जो है वो वाइट बॉल के कोच होंगे। रेड बॉल के कोच कौन है और कौन मजबूत उम्मीदवार है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी खास बात कि मेंटोर्स जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा के प्रेशर था कि इतने लाखों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे हैं, जिसमें सकलैन मुश्ताक शामिल थे, वकार यूनुस थे, मिसबा थे, शुएब मलिक थे और इसके अलावा सरफराज वगैरह थे। ये वो नाम थे जो मेंटोर के तौर पर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत दबाव था कि भाई ये काम तो कुछ कर नहीं रहे, आपने क्यों रखा है। तो फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम मेंटोर्स को फारिग कर रहा है। मीन जब आप खबर देखें हो सकता है ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी आ जाए। तो अब ये नहीं है कि इन सबको फारिग किया जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब की एक खूबी है कि आप इनका खूबी समझ लीजिए, खामी समझ लीजिए कि वो जिनको अपनी कश्ती में सवार करते हैं उनको फिर छोड़ते नहीं हैं, उनको अपने साथ रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप वहाब रियाज की एग्जांपल ले लीजिए। पहले वो चीफ सेलेक्टर थे, काम नहीं आए। उसके बाद उनको सीनियर मैनेजर बना दिया, वो काम नहीं आए। उसके बाद उनको कोचिंग कोर्स के लिए भेज दिया, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद फिर इनको एक और ओहदा दिया गया, डोमेस्टिक के ऊपर लगाया गया, वो काम नहीं आया। फिर उनको मेंटोर का हेड लगाया गया, वहाँ पर भी काम नहीं आया। जितने मर्जी ला लो उन्होंने तो सही। तो मतलब कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। तो क्रिकेट में प्रॉब्लम यही है कि आप एडजस्टमेंट मत कीजिए। जिसको जिस काम के लिए बुलाया है, अगर वो उसके लिए कारआमद नहीं है, पहले तो उसको बुलाना नहीं चाहिए। बट अगर बुला लिया तो फिर उसको इतनी जिद किस लिए? नहीं काम का तो फारी कीजिए और के ले लीजिए। अब आकिब जुबे देखिए, अगरचे मैं समझता हूं जाती तौर पर कि जहां पे वो अब आए हैं ये इनकी बेस्ट प्लेस है, बट हमने यूटिलाइजेशन कैसे की? पहले उनको सिलेक्टर बनाया, ठीक है, वहां पे नहीं किया। फिर हमने उनको कोच लगा दिया, हालांकि वो खुद नहीं लगना चाह रहे थे। अब जाके हमने उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर लगा लिया। अब बेहतर जगह पे हैं, मगर पॉइंट के उनको रखा तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर घुमा रहे हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को यह मसला नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है या हमारे यहाँ क्या है। मुझे लगता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सीन पाकिस्तान में नहीं होता, यहां पे सब प्रॉब्लम होता है। अब सोचिए, इंडिया क्रिकेट में अजीत अगरकर कितना बड़ा कद का बंदा है वो। मतलब क्या वो सकलैन मुश्ताक से बड़ा क्रिकेटर था, या वो वकार यूनुस से बड़ा, या आकिब जुबैर से बड़ा? इनसे किसी नाम से वो बड़ा नहीं है। वो ही वॉज बिलो एवरेज, या आप एवरेज क्रिकेटर समझ लीजिए, मगर उनकी यूटिलाइजेशन कितनी बेस्ट हो रही है। जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये है, आप बाजों का नाम की तरफ जाते हैं, आपने वो क्रिकेटर लेना है जो आपको लगता है कि इस जगह के ऊपर बेस्ट है। अब मिसबाहुल हक का मैंने नाम लिया, मुझे लगता है कि मिसबाहुल हक, यूनुस खान, अगरचे मैंने मिसबाह पे बहुत तनकीद भी की हुई है कई पॉइंट के ऊपर, बट मुझे लगता है कि मिसबाह और यूनुस खान ये पाकिस्तान के दो फॉर्मर ऐसे क्रिकेटर हैं जो अनथक मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीम जो उनको सौंपा जाए उसके ऊपर करते हैं। बट मिसबाह में एक छोटी सी, आप कह लें, एक लूप होल टाइप वो है कि वो रेजिस्ट नहीं करते। बाज़-औक़ात उनकी पॉलिसी के खिलाफ भी कोई बात आ जाए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो वो रेजिस्ट नहीं करते हैं। आमतौर पर उनको यस मैन कहा जाता है, बट अपने लिए वो काम जो भी उनको देंगे उसमें वो मेहनत करेंगे। वो सब जितने भी हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं इस चीज़ को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मिसबाहुल हक को रेड बॉल टीम का कोच के तौर पर लगाया जा सके। इसमें दो तीन चीज़ें हो जाएंगी। एक ये कि अगर मिसबाह रेड बॉल टीम के यानी टेस्ट टीम के कोच बन जाते हैं तो बहुत खास है। एक तो खुद एज ए कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है, नंबर वन। तो ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है, बहुत से मैचेस हमने अपने घर में खेलने हैं। टफ एक ही सीरीज है जो हमने जाकर इंग्लैंड में खेलने, अगरचे वेस्ट इंडीज़ का टूर भी करना है, बट वो हमें इतना डिस्टर्बिंग होना नहीं चाहिए। अगरचे वेस्ट इंडीज़ हमारे घर में आके भी हमें एक टेस्ट मैच हराया था उन्होंने, बट हमें टफेस्ट जो है वो हमने इंग्लैंड में जाके खेलने हैं। आई होप कि हम वहाँ पे बराबरी नहीं तो एक आधा टेस्ट मैच भी जीत गए, तब भी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बड़ी एक गुड चांसेस के अंदर है। मुझे लगता है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं होगा, इतना सॉलिड चांस है हमारे पास, क्योंकि हमने श्रीलंका के खिलाफ भी अपने घर में खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने अपने घर में खेलना है, बांग्लादेश का टूर करना है, वेस्ट इंडीज का करना है। तो इतना टफर सीरीज है नहीं पाकिस्तान की। तो पॉइंट कि हम इस पर गोल्डन चांस है। तो मिसबाह के आने से एक तो ये कि उनका टेस्ट रैकेट खुद एज ए कैप्टन, टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा है। हमने वर्ल्ड टेस्ट मैच जो विन की हुई है वो उन्हीं की कप्तानी में की है, तो ही नोज वेरी वेल, नंबर वन। नंबर टू, आपने एक गोरा कोच रख लिया, बट आपको टेस्ट के लिए कोई एक होता है ना कि पाकिस्तान कोच हो या गोरा कोच हो, तो गोरे कोच वाला खाना पूरा हुआ है। अब टेस्ट के लिए आप पाकिस्तानी कोच रख लेंगे तो एक कॉम्बो बन जाएगा, वो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। वाइट बॉल कोच वर्सेस रेड बॉल कोच, वो अलग बात है कि माइक हैसन अपनी टीम में किसको रखते हैं, वो एक अलग होगा। मुझे लगता है कि अगर आप, क्योंकि माइक हैसन खुद क्रिकेटर नहीं है उस तरह से, कोच इज़ अ फैंटास्टिक कोच, बट खुद वो मतलब क्रिकेटर नहीं है, तो उनके साथ आप अगर रेड बॉल को, आई डोंट नो, मतलब ये मेरा वैसे ही है कि आप पाकिस्तानी किसी, अगरचे वो अपनी टीम लेके आएंगे,
वो भी शायद आज या कल में डिसीजन इसके ऊपर हो जाए। बट कोई बैटिंग कोच टाइप पाकिस्तानी या फॉर्मर जो भी हो वो अटैच किया जा सकता है। तो मिसबा इस तरह से वाइट बॉल के साथ अटैच हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जब उनको रेड बॉल में रखा जाएगा और वो भी हेड कोच के तौर पर, तो फिर वाइट बॉल में असिस्टेंट कोच के तौर पर आना शायद थोड़ा सा वो रहेगा। बट मिसबा होगा और अगर इनके साथ कॉम्बो यूनुस खान का बना दिया जाए तो टेस्ट हमारा कुछ सॉलिड होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड वाइड जहां पे भी खेले हैं यूनुस खान का अपना एक डेकोरेटेड रिकॉर्ड है और ही इज अ डेकोरेटेड टेस्ट क्रिकेटर। तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। इससे पहले भी कॉम्बो बना था मिसबा और यूनुस खान का, जो बहुत कामयाब रहा था बैटिंग पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम देखेंगे। तो अगर मिसबा को लेना है और साथ में यूनुस खान आएगा तो बेटर रहेगा। बट मिसबा के साथ बाकी टीम क्या आती है वो मिसबा के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि जो हेड कोच होता है वो अपनी टीम लाना चाह रहा होता है। तो ये भी है। बट मिसबा खुद एक बैटिंग कोच है, अगर वो हेड कोच भी होते हैं तो उनके होते हुए बैटिंग कोच की भी अलग से ज़रूरत है या नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जरूर रहेगा। और फिर ये बॉलिंग कोच के ऊपर हमारे पास आई डोंट थिंक सो कि वकार यूनुस बॉलिंग कोच के ऊपर आएंगे, बट वो मेंटोर हैं, उनके जिम्मे क्या लगाया जा सकता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कि आपके जो यंगस्टर हैं आप उन अगर वो ग्रूम हो सकें वकार यूनुस से, तो इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है कि एज ए कोच पाकिस्तान के अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो वर्स्ट कोच है वकार यूनुस। बट आप अगर किसी यूथ को ग्रूमिंग करवानी है तो उनसे अच्छी कोई ऑप्शन शायद नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो उनके साथ किसको नथी किया जाएगा स्पिन बॉलिंग के लिए, भले आप माइक हैसन के साथ सकलैन को कर दें या आप टेस्ट के साथ भी सकलैन को कर दें तो बेटर ऑप्शन रहेगी, क्योंकि सकलैन एज ए स्पिन कोच बुरे नहीं है। तो इस तरह बाकी जितने भी मेंटोर हैं उनकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। इस तरह पाकिस्तानी कोचेस भी एडजस्ट हो जाएंगे। बट माइक हैसन अपने साथ सकलैन को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, वो बहुत सी ऑप्शन जरूर है। वो अलग बात है कि उनकी इस्लामा यूनाइटेड में उनके जो कप्तान हैं वो शदाब खान हैं। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि स्पिन कोच के तौर पर सकलैन मुश्ताक नॉट अ बैड ऑप्शन बल्कि वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो इंग्लैंड के साथ काम करते रहे हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के साथ स्पिन कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, वो भी दुनिया की बहुत सी टीमों के साथ करते रहे। एज ए स्पिन कंसल्टेंट शायद वो बेटर नेम होगा और हमारा अपना है तो वो भी एक बेटर ऑप्शन होगी। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ अपनी ये राय दे रहा हूँ, ये सकलैन मुश्ताक और बाकी के परस्पेक्टिव में। बाकी रेड बॉल कोचिंग या हेड कोच के तौर पर मिसबा का नाम बहुत के फेवरेट लिस्ट के अंदर है। बट मुझे लगता है कि स्पिन का हमें चाहिए, वो भले आप T20 खेल रहे हैं, वो भले आप वनडे खेलते हैं, भले टेस्ट खेलते हैं, स्पिन एक अलग जादू है। बल्कि अब तो टीमें दो तीन स्पिनर्स को ऐड ऑन करती हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हमने इंडिया को देखा था। तो हमारे पास उस तरह से कोई सॉलिड कोच एक हो, वो सकलैन से अच्छा शायद कोई ऑप्शन होगी नहीं, अगरचे हमने सईद अजमल को भी साथ में लेकर रखा है। बट मुझे लगता है कि सकलैन का एक्सपीरियंस शायद थोड़ा सा एज होगा। तो ये है। बाकी शुएब मलिक हैं, अगर आप उनसे भी ग्रूम यंगस्टर्स को करवा लेंगे तो शायद ही इज़ अ वेरी गुड मोटिवेटर, बोलचाल में तो बहुत तगड़े हैं वो। तो वो भी, ये मैं यंगस्टर्स की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो अंडर 19 के लड़के हैं, अंडर 17 के जो लड़के हैं या 18 के जो हैं, उनके साथ कोई हैवी वेट क्रिकेटर लगेगा और वो भी वो वाला जो मेहनत करता हो, तो शायद हमें कि एक बेंच स्ट्रेंथ हमारी अच्छी हो सकती है। क्रिकेट ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती हमारी, हमें शायद 6 माह, साल, 2 साल, फेयर इनफ 2 साल लगें और हम अच्छी पोजीशन में आ सकें, मगर उसके लिए मेहनत आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी दोस्तों पाकिस्तान भारत का जो टेंशन हुई, इसके अंदर बहुत मामला ख़राब भी हुए, टेंशन भी रही, दिमाग में भी रही और थोड़ा सा उलझन में भी रहे, मगर एक सीख मिली, एक मोटिवेशन मिली। पाकिस्तान इस कठिन हालात से निकल कर जब सामने आया, अपना सर्वाइव किया पाकिस्तान ने, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत मोटिवेशन मिली। ऑफकोर्स आप सबको और बहुत से डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करें उनको मिली, मगर एक सीख है मेरिट की, कि जब आप चीज़ें मेरिट पे चलाएंगे, मतलब अगर आप अपनी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लाना नहीं चाह रहा, बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी आर्मी को देखा जाए, हो सकता है बहुत सी बातें हम भी तनकीद करते रहे, मगर उनके अपने स्ट्रक्चर के अंदर मेरिट सिस्टम जरूर है। अगर हम यही मेरिट सिस्टम दिगर चीज़ों के ऊपर भी लगाएंगे तो हम अपने डिपार्टमेंट्स को बेहतर कर सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ इस चीज़ को लिंक करने के लिए बोलना चाह रहा था। तो अगर क्रिकेट के अंदर हमने नाम बड़े रख लिए हैं, उनकी यूटिलाइजेशन मेरिट के ऊपर करेंगे तो शायद हम अपनी क्रिकेट को भी बेहतर कर सकते हैं। हेड कोच माइक हैसन मुझे ज़्यादातर पे लगता है बुरा नाम नहीं है, अच्छे नाम है, बट पाकिस्तान के सिस्टम में रह के हम उनको कितनी आज़ादी दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। क्योंकि गैरी क्रिस्टन भी छोटा नाम नहीं थे, गिलेस्पी भी छोटा नाम नहीं थे, बट वो उस तरह से काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है कोचिंग को लेकर। जो भी कोच आता है ये बड़ा होता है। बहुत कम फॉरेन कोच हैं जो चिपके रहे हैं। एक बॉब वुलमर थे जिनका नाम कद बहुत ऊंचा रहा था, अगरचे मिकी आर्थर भी पहला टेन्योर थोड़ा बेहतर गुजारे, मगर फिर निकाला, दूसरे टेन्योर में फिर निकाला। तो ये हमारा यहाँ एक रहता है, क्योंकि गोरे का कल्चर डिफरेंट होता है, हमारा डिफरेंट कल्चर है, इसलिए हम बाजू का क्रिकेट बोर्ड जो देसी कोच होता है उसके साथ टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा निकाल लेते हैं। मगर प्रॉब्लम ये आता है कि देसी कोच की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, भले वो वकार यूनुस हो, भले वो मिसबा हो। जैसे मिसबा की आमिर के साथ या वकार की आमिर अहमद
शहजाद उमर अकमल, और बहुत लंबी लिस्ट है, इस तरह के पंगे होते रहे। तो इवन के अफरीदी के साथ भी होते रहे। तो दोस्तों ये है पूरे का पूरा सिनेरियो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब और फुल इंडिपेंडेंस अगर मिलेगी तो रिजल्ट आएंगे। और आई गेस कि अब हमें पीछे मुड़ के देखने वाला टाइम पीरियड हमारा गुजर गया हुआ है। बहुत बातें हुई, बहुत चीज़ें हुई, और हमारा देश एक दफ़ा उठ रहा है। मीन के एक मोटिवेशनल लाइन जो है, वेव जो है आप कह सकते हैं, पूरे नेशन के अंदर आई है। आई अंडरस्टैंड कि शायद हम शायद देश को ये बातें बहुत बुरी या मजाका केस लगें, बट मुझे लगता है, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बोल रहा हूँ कि हमें मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आई है कि यार हमें देश के लिए अपने लिए रहकर कुछ करना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। तो उसका बेस्ट वे यही है कि आप चीज़ों को मेरिट पे लेके चलेंगे। तो सबसे स्पोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें हमारी नेशन को कनेक्ट करती हैं वो शायद क्रिकेट है, और उसका हाल बहुत बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब टाइम है कि यहाँ से हम पॉजिटिव स्टेप लें और बेहतर स्टेप लें, और सबसे पॉइंट मेन कि जिस स्टेप के ऊपर भी हम जा रहे हैं वहाँ पे मेरिट के लोग लगाएं। ये क्रिकेट बुरी नहीं है, यही क्रिकेट हमें उठाएगी ऊपर। अभी जो पीएसएल के ऊपर बात होती है कि लोग बहुत देखने नहीं आए, उसकी वजह ये है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लोगों के दिल टूटे हुए हैं कि ये पीएसएल के अंदर अच्छे परफॉर्म करने वाले लड़के जब पाकिस्तान टीम के अंदर आते हैं वहाँ पे इनके राज खुल जाते हैं, क्योंकि शायद सिस्टम नहीं है जो इनको ग्रूम कर पाए, या फिर इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है कि क्रिकेटर्स अपनी असल जो एबिलिटी है उसको खुल के दिखा नहीं पा रहे होते। कहीं पे सिलेक्शन क्राइटेरिया बुरा पड़ता है, कहीं पे कोचेस का प्रॉब्लम, बहुत सी इश्यूज ऐसे हैं। मुझे लगता है कि अब एक नई सिस्टम के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलना चाह रहा है, आई होप जैसी बातें की जा रही हैं, जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और जो एक बेसिक चीज़ है कि सबको उनके मुताबिक, यानी जिसकी जो है उसको खुली आज़ादी मिले और खुली मेरिट सिस्टम हो, तो हमारी क्रिकेट 6-8 माह साल के बाद एक बेहतर शेप के अंदर जरूर नजर आएगी। तो ये है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में मिसबा की एंट्री एक बेहतर हो सकती है, और पाकिस्तान अभी जो बैटिंग और बॉलिंग कोच चाहिए, खासकर स्पिन कोच, अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बेस्ट नाम आपकी नज़र में कौन सा है, कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए।